दोस्तों, सनातन धर्म यूं तो बहुत बड़ा है। यदि हम कहें कि सृष्टि के आदि से अंत तक अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म या कहें हिंदू धर्म है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारतवर्ष एक हिंदू सनातन धर्म का गढ़ है, जहां के हर नगर और हर शहर में हिंदुत्व बसा है। अगर हम अपने वेदों और पुराणों को देखें तो उसमें भी उन नगरों का विशेष महत्व है। कालांतर में उनके नाम भले ही बदल गए हैं, लेकिन उनका महत्व आज भी वैसा ही है। आज हम एक ऐसे ही पौराणिक नगर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके नामकरण और नाम परिवर्तन से लेकर उसके धार्मिक महत्व को भी आपसे साझा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल दादी माँ की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जिस नगर के बारे में बात करेंगे वो है प्रयागराज। कुछ लोग इसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। नाम के उत्पत्ति की पौराणिक मान्यता। अब यदि बात करें नाम की तो पौराणिक मान्यता व हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने सबसे प्रथम यज्ञ यही किया। इसी प्रथम यज्ञ में प्रथम के पहले अक्षर प्र और यज्ञ की संधि से प्रयाग शब्द का निर्माण हुआ। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में किया गया है। हिंदी भाषा में प्रयाग का शाब्दिक अर्थ नदियों का संगम है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। 5 प्रयागों का राजा कहलाने के कारण इस नगर को प्रयागराज भी कहा जाता रहा है। अब आपके मन में सवाल उठना जायज है कि वे 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और आखिर किस वजह से प्रयागराज को 5 प्रयागों के राजा होने का दर्जा मिला। अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। नामकरण से लेकर नाम परिवर्तन तक के पीछे की कहानी। फिलहाल अभी हम आपको इसके नामकरण से लेकर नाम परिवर्तन तक के पीछे की कहानी बताते हैं। साथ ही इसके धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। प्रयागराज नाम कैसे पड़ा ये तो आपने वीडियो के शुरुआत में जान ही लिया। अब जानते हैं कि इसके प्रयागराज से इलाहाबाद में बदलने के पीछे की कहानी क्या है। ये बात तब की है जब भारत में मुगलों का शासनकाल था। मुगल सम्राट अकबर ने लगभग पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे भारत के पूर्वी भाग पर, जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है, वहां से अफगान विद्रोह को खत्म कर अपने एक छत्र राज कायम रखने के लिए उसे ऐसी जगह की तलाश थी जहां से वह दिल्ली और पूर्वी भारत दोनों पर नजर रख सके। इसी संदर्भ में जब 1575 में अकबर ने इस क्षेत्र का दौरा किया तो वह यहाँ की सामरिक स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति से काफी प्रभावित हुआ। साथ ही उसकी जो आवश्यकता थी पूर्वी भारत पर अपनी पकड़ बनाने की, वह भी यहाँ से संभव थी। इसलिए अकबर ने यहाँ पर किले को निर्माण कराने का आदेश दे दिया और सन 1583 में यहाँ पर किले की नींव रखने का कार्य शुरू किया गया। अकबर के किले के निर्माण के पीछे भी काफी रोचक कहानी है। इसको जानने के लिए कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अकबर द्वारा यहाँ का नाम बदलकर इलाहाबाद या ईश्वर का निवास कर दिया गया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद हो गया। इस नाम के बारे में हालांकि कई अन्य विचार भी मौजूद हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि नदी के किनारे बसे होने के कारण अकबर ने यहाँ का नाम इलाहाबाद रखा। वहीं
आसपास के लोगों द्वारा इसे इलाहाबाद के नाम से जाना गया, लेकिन कुछ लोगों ने इस विचार पर जोर दिया कि इसका नाम आला खंड की कहानी के नायक आल्हा के नाम पर पड़ा था। सन 1800 के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश कलाकार तथा लेखक जेम्स फोर्ब्स ने दावा किया था कि अक्षयवट के पेड़ को नष्ट करने में विफल रहने के बाद जहांगीर द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या भगवान का निवास कर दिया गया था। हालांकि यह नाम उससे पहले का है, क्योंकि इलाहाबाद और इलाहाबाद दोनों ही नामों का उल्लेख अकबर के शासनकाल से ही शहर में अंकित सिक्कों पर होता रहा है, जिनमें से बाद इलाहाबाद वाला नाम सम्राट की मृत्यु के बाद प्रमुख हो गया। इलाहाबाद से प्रयागराज नाम परिवर्तन के पीछे की कहानी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई बार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकारों द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रयास किए गए, लेकिन कालांतर में चल रहे विवादों और सरकारों की अस्थिरता के कारण ये सफल नहीं हो सका। आजादी के 71 साल बाद सन 2018 में नगर का नाम बदलने का प्रयास आखिरकार सफल हो गया। 16 अक्टूबर 2018 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए, और हमने वही किया है, उसका पौराणिक पहचान दी है, कोई नाम हटाया नहीं। जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है। धार्मिक महत्व। ये तो रही नाम के पीछे की कहानी। अब आइए जानते हैं इसके धार्मिक महत्व को। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में ना जाने कितनी नदियां हैं जो आपस में मिलती है, लेकिन क्या कारण है कि केवल प्रयागराज में स्थित संगम, जहां 3 नदियों का संगम होता है, वह पवित्र और आध्यात्म के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्या कारण है कि हर 6 वर्षों और 12 वर्षों के बाद लोग भारत के कोने कोने से आकर यहां स्नान करते हैं? और वर्ष 2025 का कुंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद लग रहा है। इसलिए ये जानना और भी खास हो जाता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है और ऐसी कौन सी शक्ति है जो देश विदेश में रहने वाले लोग को अपनी ओर खींच ले आती है। तो हमारी इन सभी सवालों का जवाब हमारे सनातन धर्मों के वेदों और पुराणों में मौजूद है। तो आइए जानते हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण कैसे हुआ। भगीरथ ने किस प्रकार घोर तपस्या करके मां गंगा को धरती पर अवतरित किया, और तब से गंगा नदी युगों युगों से लोगों का कल्याण कर रही है। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा नदी और उससे निकलने वाली सहायक नदियां देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों को कवर करती है। तो न केवल आध्यात्म के दृष्टिकोण से बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा और उसकी सहायक नदियां काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में उठता है कि आखिर प्रयाग ही क्यों? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। नदियों के इसी संगम के कारण इसके आसपास के क्षेत्र को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। 5 प्रयागों का राजा होने के कारण इसे प्रयागराज कहा जाने लगा। अब इसके धार्मिक महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये बात तब की है जब सागर मंथन की दौरान देवता और दानवों ने एक साथ सागर मंथन किया तो उसमें से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली, लेकिन जब अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ सी मच गई। इसी छीना झपटी में अमृत की बूंद जहां जहां धरती पर गिरे वहां वहां कई वनस्पति औषधियां निकलने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंद संगम में भी गिरी जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, जिसने संगम की इस पावन धरा को आध्यात्म की दुनिया में अमर कर दिया। और यही एकमात्र कारण है कि हर 6 वर्षों और 12 वर्षों के बाद यहाँ पर अमृत स्नान का आयोजन होता है, जिसे कुंभ कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जब अमृत की बूंदें इस जगह पर गिरी तो उस वक्त जो ग्रह नक्षत्र थे, बिल्कुल वैसे ही नक्षत्रों का संयोग हर 6 वर्षों और 12 वर्षों के बाद होता है। और इस वक्त स्नान करने वाले प्रत्येक मनुष्यों के ऊपर मानो अमृत की वर्षों होती है, जिससे उसके सारे दुख दोष और पापों का निवारण हो जाता है।
गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम के कारण इसे प्रयागराज का दर्जा मिला और अमृत की वजह से इसे पवित्रता और अध्यात्म की दुनिया में अमरता मिली। लेकिन देखा जाए तो यही एकमात्र वजह नहीं है जिसने प्रयागराज को अध्यात्म की दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिया। यहाँ मौजूद सती के दिव्य और भव्य मंदिरों के साथ साथ बंधवा हनुमान जी और अक्षयवट भी उतनी ही महत्वता रखते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने जीवन काल में एक बार प्रयागराज जरूर आना चाहते हैं और संगम में एक बार डुबकी लगाकर इसकी भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करना चाहते हैं। प्रयागराज में अंग्रेजों का शासनकाल। अब आइए अंग्रेजों के शासनकाल में प्रयागराज का क्या महत्व रहा इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज्य किया और इतने वर्षों में अंग्रेजों ने भारत को बुरी तरह से लूटा। वे यहाँ की धन संपदा को अपने देश इंग्लैंड ले गए। अगर आज के समय में उन मूल्यों का आकलन किया जाए तो वो अरबों खरबों में होगी। इससे पता चलता है कि भारत वाकई में तब सोने की चिड़िया रहा होगा। अंग्रेज भारत में कैसे आए और वे यहाँ से कौन सी बेशकीमती चीजें ले गए, ये सब अगले वीडियो में। अभी हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने प्रयागराज पर कब से कब तक शासन किया और उनका शासनकाल कैसा रहा। अगर हम बात करें अंग्रेजी शासनकाल की तो 1858 से 1902 यानी पूरे 63 वर्षों तक प्रयागराज पर ब्रिटिश शासनकाल रहा। इस दौरान प्रयागराज इनकी प्रांतीय राजधानी थी। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आगरा से राजधानी का रुतबा लेने का मन बना लिया। सन 1858 में प्रयागराज को उत्तरी पश्चिम प्रांतों की राजधानी बना दिया गया। साथ ही 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने एक शाही दरबार का आयोजन किया। इस दिन प्रयागराज को पूरे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी दौरान गत 50 वर्षों में प्रयागराज ने काफी तेजी से विकास किया। जॉर्ज टाउन, लूकरगंज के साथ कई अन्य मोहल्ले बस गए। यहां पर हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। प्रयागराज का चौमुखी विकास तेजी से हो रहा था। इस जिले को रेलवे लाइन और सड़कों के माध्यम से अन्य राज्यों और जिलों से जोड़ा गया। लेकिन अंग्रेजी शासन के विद्रोह के कारण प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की राजधानी होने का रुतबा छीन लिया गया। साथ ही यहां पर हो रहे विकास कार्यों को भी रोक दिया गया और प्रदेश की राजधानी का दर्जा लखनऊ को मिल गया। गत शताब्दी के अंत तक नगर में कई महत्वपूर्ण इमारतों तथा संस्थाओं का निर्माण हुआ। अगर हम प्रयागराज में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों, अकबर का किला, उल्टा किला, वट वृक्ष आदि और आध्यात्मिक कथाओं का और अंग्रेजी शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक धरोहरों, उनके निर्माण व अंग्रेजी शासनकाल में प्रयागराज की क्या स्थिति और कहानियों को जानना है तो कमेंट करें। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमें अपनी राय कमेंट जरूर करें। हमें उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, साथ में कुछ ज्ञान भी बढ़ा होगा। प्रयागराज से संबंधित और भी जानकारी एवं रोचक और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।